Total votes polled 291. Valid votes 290. Invalid vote 1. Sardar Ayaz Sadiq Saab 199 votes. Please, गैलरी से कोई आवाज ना आए, गैलरी से कोई आवाज ना आए। जी, रिजल्ट सुनिए। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब 91 वोट्स। जी, तशरीफ रखिए जनाब वाला। प्लीज गैलरी से कोई आवाज ना आए। बहुत अच्छी रवायत है कि सरदार अय्याज सादिक साहब आमिर डोगर साहब से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा जमहूरी अंदाज है, माशाअल्लाह। मैं आप सब से कुछ गुजारिशात करने के लिए इजाजत चाहूंगा। अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाएं। सरदार साहब आइएगा, तशरीफ रखें अपनी सीट पे। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल तकरीम नौ मुंतखब अरकान 16वीं कौमी असम्बली पाकिस्तान, इस मुअज़्ज़ज़ तरीन ईवान के 22वें स्पीकर की हैसियत से मेरे लिए इंतहाई इज्जत और शर्फ का मुकाम है कि मैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंतखब जमहूरी नुमाइंदों को पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के एक नए संग मील पर खुश आमदेद कहूँ। बतौर स्पीकर मेरी जिंदगी का एक तारीखी मौका वो भी था जब आप सबसे बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैंने हल्फ लिया और यूं ये इज्तिमाई जिम्मेदारी आपको बाकायदा तौर पर तफवीज़ हुई कि इस मुमलकत खुदादाद की तामीर और तरक्की के लिए अपना वो किरदार पूरी दयानतदारी, इखलास से नीयत और खुश असलूबी से अदा करें जिसके लिए अवाम ने आपको मुंतखब करके यहाँ भेजा है। मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की पहली मजलिस कानून साज से खिताब करते हुए बाबाए कौम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस ईवान को मुकम्मल इख्तियारात का मालिक और मुक़्तदिर तरीन इदारा करार दिया था। सो इस मामले में कोई दो राय नहीं कि अवाम की ताकत का सरचश्मा ये ईवान है जिसकी वसातत से अवाम परवरदिगार आलम की हाकमियत आला को बतौर अमानत अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए ही बरूए कार लाते हैं। सो जहाँ ये मकाम व मंज़िल का एजाज़ है, वहीं ये आप सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है कि वतन अजीज़ को दरपेश मसाइल का हल बाहमी मशावरत और तावन से तलाश करें। याद रखिए, ये ईवान अवामियान ने पाकिस्तान की आला तरीन दानिशगाह है और अहले पाकिस्तान की निगाहें आपकी जानिब मरकूज हैं। सो आपके इत्तेहाद व ईमान की अलामत इख्तलाफ राय एहतराम राय से अबारत है। सो आपका हर तर्ज अमल मुल्क व मिल्लत के मफाद में होना चाहिए, तकसीम और तकज़ीब के लिए नहीं। मेरी मुख्तसर स्पीकरशिप में मेरी हत्तल मकदूर को आपके इत्तेहाद व ईमान की अलामत इख्तलाफ राय एहतराम राय से अबारत है। सो आपका हर तर्ज अमल मुल्क व मिल्लत के मफाद में होना चाहिए, तकसीम और तकज़ीब के लिए नहीं। मेरी मुख्तसर स्पीकरशिप में मेरी हत्तल मकदूर कोशिश रही है कि मेरा दफ्तर
آپ کی معاونت کے لیے ہمہ وقت دستیاب ہو۔ اس دور میں پارلیمان کی 75 سالہ تقریبات کا انعقاد کر کے ہم نے اس محترم ایوان کے دروازے اہل پاکستان کے سب سے پسے ہوئے طبقات کے لیے کھولے، اور نتیجتاً انہی نشستوں سے قوم کے بچوں، خواتین، اقلیتوں، حتیٰ کہ خواجہ سرا نے بھی اپنی آواز اہل اقتدار تک براہ راست پہنچائی۔ اسی راہ پر چلتے ہوئے اس معزز ایوان نے آئین پاکستان کی 50 سالہ تقریبات کا انعقاد بھی کیا، جس کی بے حد پذیرائی بھی ہوئی۔ میرے لیے یہ انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ میرے عہد اسپیکرشپ میں پارلیمان کی مشترکہ کمیٹی کی سفارش پر عمل کرتے ہوئے قومی اسمبلی پاکستان نے 50 سال بعد آئین پاکستان کے شایان شان ایک پروقار اور پرشکوہ یادگار کی تعمیر کا فریضہ بھی سر انجام دیا، جس کا گزشتہ دنوں افتتاح کر دیا گیا۔ شاہراہ دستور پر یہ استادہ یادگار دستور اور اس سے ملحقہ باغ دستور جہاں اس شہر کے حسن کو دوام بخشے گا، وہیں قوم کو ہمہ وقت اس احساس تفاخر سے بھی معمور رکھے گا کہ وہ سب بلا تخصیص مملکت کے برابر کے شہری ہیں، جو انہیں وہ 24 بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے جو یادگار دستور کی دیوار پر کنندہ ہے، گویا نوشتہ دیوار ہے اور پتھر پر لکیر ہے۔ آئین کی یہ یادگار آپ سب کو ہر صبح اس ایوان کی جانب آتے ہوئے یہ یاد دلائے گی، ذمہ داری آپ کی ہے۔ اس مقدس دستاویز کے محافظ آپ ہیں، اور ان بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے قوم نے آپ کو ضامن مقرر کیا ہے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ہم یہ فرض کبھی انجام نہ دے سکتے اگر مجھے تمام پارلیمانی سیاسی قیادت کا تعاون حاصل نہ ہوتا۔ سو میں جہاں اپنے صاحب بصیرت قائد آصف علی زرداری اور جوان سال چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے اس جلیل القدر عہدے کے لیے مجھے نامزد کیا، وہیں میں صدر پاکستان مسلم لیگ جناب شہباز شریف صاحب، ان کے قائد میاں محمد نواز شریف اور دیگر تمام پارلیمانی اور سیاسی قیادت کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ میرے فرائض کی انجام دہی میں مجھے آپ سب کا تعاون اور سرپرستی حاصل رہی۔ میں قومی اسمبلی کے تمام سیکریٹریٹ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے اپنے قابل ترین سیکریٹری جنرل اور دیگر مستعد افسران کے ہمراہ مجھے ہر ممکن سہولت اور معاونت فراہم کی۔ انتہائی حساس اور نازک مواقع پر ان افسران نے جس پیشہ ورانہ ذمہ داری اور تمام سیاسی مسلطوں سے بالا تر ہو کر اپنا کردار ادا کیا، یہ اسی کا صلہ ہے کہ بنا کسی رکاوٹ کے پاکستان کا جمہوری پارلیمانی سفر جاری و ساری رہا۔ جناب سردار ایاز صادق صاحب کا انتخاب اس معزز ایوان نے ہمارے نئے اسپیکر کے طور پر بھاری اکثریت سے کر لیا ہے۔ یہ جہاں ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اس معزز ایوان کے اعتماد کا مظہر ہے، وہیں ہم سب کی ان مشترکہ توقع اظہار بھی ہے کہ آپ اسی متانت، اخلاص مندی اور شفقت سے اس ایوان کے کسٹوڈین کا فریضہ سر انجام دیں گے جو آپ کی محترم شخصیت کا خاصہ ہے۔ میری دعا ہے کہ اس آپ کا عہد اسپیکرشپ اس ایوان کے لیے نیک فعال ثابت ہو۔ آپ کی قیادت میں ہم اعلیٰ پارلیمانی روایات کے نئے سنگ میل طے کریں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 23 ماہ پہلے مجھے حلف آپ نے دلا کر یہ گاؤن پہنایا تھا، آج آپ کا قرض میں اتار رہا ہوں۔ پروردگار عالم آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور پاکستان آپ سب کی بصیرت
व क़यादत में कामयाब हो, कामरान हो। आप सबका अज़हद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Now, जी Now, I invite Sardar Ayaz Sadiq Sahab, the Speaker-elect, to make oath. मैं पीछे चला जाऊंगा ना। मेरे पास भी है, वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ मैं सरदार अयाज सादिक सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और वफादार रहूंगा कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से और जब कभी मुझे बहैसियत सदर पाकिस्तान काम करने के लिए कहा जाएगा मैं अपने फ़राइज़ वकार हाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक और कौमी असम्बली के स्पीकर की हैसियत से असम्बली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर इंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मुफाद को सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रायत बिला रग़बत अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुस्लिम नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। हलफ उठाकर जिम्मेदारियां भी उन्होंने अब संभाली हैं। और अब आपको बताते चलें कि सुन्नी तहत कौंसिल के हामिद डोगर को 91 वोट मिले हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग इस वक्त शुरू हो गई है और पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सुन्नी तहत कौंसिल के जुनैद अकबर खान में मुकाबला होगा। कायदे अवान का इंतखाब इतवार को होगा। यहाँ पर आपको अहम डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करें कि इस वक्त जो अयाज सादिक ने जो है ओथ भी ले लिया है, उनसे ओथ लिया है राजा परवेज़ अशरफ ने और इस वक्त वो अपनी कुर्सी के ऊपर बुराजमान भी हो गए हैं। आपको आगाह करें हैं कि मुस्लिम नून के अयाज सादिक 199 वोट लेकर तीसरी बार स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अरकीन कौमी असम्बली पाकिस्तान, मैं रब्बुल जलाल के सामने इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी के साथ सरगुनू हूँ, जिसने अपने इस अदना बंदे को तीसरी मरतबा इस बावकार मनसब पर फाइज किया।
तीसरी दफ़ा इस मनसब के लिए मुझे नामजद करने पर मैं अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। मैं सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिनके साथ गुज़िश्ता 5 साल में काम करने का मौका मिला और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, उनका और अपनी जमात का तमाम साथियों का मशकूर हूँ। साथ ही साथ मैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे तीसरी मरतबा एतमाद का वोट से नवाजा। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रगुजार हूँ अपने एतमाद में लेने का। मैं MQM के पार्लियामेंट्री लीडर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनका और उनकी जमात का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने दूसरी मरतबा मुझे एतमाद का वोट दिया। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब और सालिक हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए प्रपोज किया। मैं इस्तेकाम पार्टी के सदर मोहतरम अलीम खान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस मनसब के लिए वोट दिया। मैं बलूचिस्तान पार्टी के लीडर, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लीडर मेरे छोटे भाई खालिद मक्सी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया। मैं NA 120 के अवाम, वोटर्स, सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस सुहेल शौकत भट्ट, मलिक हबीब अवान, नईम शहजाद भट्टी साहब और बाकी कारकुनान, जिन्होंने मुझे मेहनत करके इस मनसब पे पहुँचाया। मैं जनाब आमिर डोगर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस जमहूरी अमल में हिस्सा लेकर जमहूरियत को मजबूत करने में अपना किरदार अदा किया। आमिर डोगर साहब, आपने मुझे हमेशा इज्जत दे के अयाज भाई कह के बुलाया और इंशाअल्लाह बड़ा भाई बन के दिखाऊंगा। मेरे स्पीकर असद कैसर साहब, जिनको मैं हमेशा स्पीकर कहता हूँ, ये मेरे भाई अली मोहम्मद साहब, शहरियार आफरीदी साहब, बेशुमार मेरे दोस्त भाई बैठे हैं, जिनके साथ सियासत से हट के एक दिल का रिश्ता भी है। और मुझ में और आप में फ़र्क कोई नहीं। मैं भी आप ही की तरह एक MNA हूँ और मुझे ये जो जिम्मेदारी दी गई है, ये बड़ी एक वक्ती जिम्मेदारी है और ये वक्ती जिम्मेदारी पलक झपकते ख़त्म हो जाती है। मैं बतौर स्पीकर पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कानून कायदे के मुताबिक इस जहन में रख के कि हुकूमत और अपोजिशन एक हिस्सा है, एक दो पहिए हैं एक गाड़ी के, इंशाअल्लाह बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करूँगा। और जब मैं इस कुर्सी पे नहीं होऊंगा, स्पीकर मैं इस कुर्सी पे हूँ, मगर इस कुर्सी के अलावा आपका भाई और आपका दोस्त हूँ। सियासत के साथ साथ नए रिश्ते भी बन जाते हैं और ये हमने देखा कि सियासत के ये मेरे 23 साल के सफ़र में ऐसी दोस्तियाँ बनी, ऐसे भाईचारा जो मैं अपना एक एसेट समझता हूँ और वो इंशाअल्लाह सारी उम्र रहेंगे। इख्तिलाफात अपनी जगह, मगर ताल्लुक़ और इज़्ज़त के रिश्ते कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे आप सब के लिए हमेशा खुले हैं और उसको मेहरबानी करके अपना दफ्तर समझिएगा। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को पुरानी माजी भी याद होगा कि जब आपके लिए ये दफ्तर आप ही का होता था। मैं यहाँ 16वीं सदी के बरतानवी स्पीकर विलियम लेंथन की तारीखी अल्फाज ज़रूर दोहराऊँगा। ये ऐसे अल्फाज हैं जो दिल को लगते हैं। इस ऐवान में ना तो मेरी अपनी कोई आँख है जो देख सके और ना ही अपनी कोई ज़बान है जो बोल सके, माँ सिवा इसके जो ये ऐवान मुझे दिखाता है और मुझसे बुलवाता है। मैं इस ऐवान का खादिम और वफादार रहूँगा इंशाअल्लाह। स्पीकर के मनसब पर बैठकर मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको बोलने दूं और ख़ुद कम से कम बोलूं, ताकि आप इस ऐवान को अपनी राय के इजहार से बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें।
میری حکومتی اور اپوزیشن کے بینچوں سے گزارش ہے، اختلاف ضرور کریں کیونکہ اختلاف جمہوریت کا حسن ہے، لیکن اختلاف ذاتیات کے بجائے اصلاحات اور ملک و قوم کی بہتری کے لیے کریں۔ حکومت کا کام ہے کارکردگی دکھانا اور ملک کو درپیش مسائل سے نکالنا، جبکہ اپوزیشن کا کام اس کی اصلاح کے لیے تنقید کرنا ہے۔ لہذا یہ ایوان حکومت اور اپوزیشن کے بغیر نامکمل، یہ انشاءاللہ بغیر مکمل نہیں۔ آج ہمارے ملک کی سیاست میں جو تلخیاں آ گئی ہیں پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ، لہٰذا میری خواہش اور کوشش ہوگی کہ آپ سب کے تعاون کے ساتھ ہم کوئی نیشنل کنسنسس بلڈ کریں، ہم ایک دوسرے کی ڈھال بنیں، ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، ہم یہ نیشنل کنسنسس پیدا کریں، دوسرے کی بات کو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ رکھیں اور ذاتی تنقید کے بجائے وہ کام کریں جس میں پاکستان کا مفاد ہے۔ میری یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم ملک کو درپیش مسائل پر سیاست کرنے کے بجائے مفاہمت اور مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ان مسائل کو حل کریں۔ حکومت اور اپوزیشن گاڑی کے دو پہیے ہیں، ان دونوں کو ساتھ بٹھانا اور ساتھ چلانا اور مشاور کرنا میری ذمہ داری ہوگی، جس میں میں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک فعال پریس کے بغیر ایوان نامکمل ہے۔ پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کا بھرپور تعاون مشتاق ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایوان آپ کے حقائق کا محافظ ہوگا۔ آج تمام پاکستانیوں کی نگاہیں اس معزز ایوان اور سب پر ہیں۔ یہ فیصلہ اب ہمیں کرنا ہے کہ ہم ذاتی پسند ناپسند میں الجھتے رہیں یا قوم کے اہم وابستہ امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کریں۔ مجھے آپ میں سے ایک ایک معزز رکن کی صلاحیتوں کا پورا بھروسہ ہے اور میری دعا ہے کہ ہم سب مل کے وطن عظیم کو عظیم تر بنائیں۔ ہمیں سیاسی وابستگیوں سے بڑھ کر مل کر پاکستان کے لیے کام کرنا پڑے گا۔ ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ ہمیں قربانی دینی پڑے گی اپنے روشن مستقبل کے لیے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ترقی کرے گا تو ہم ترقی کریں گے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں حکومت اپوزیشن میں تفریق نہ کروں، انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ذمہ داری دے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، میری طرف سے انشاءاللہ آپ میں سے کسی کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ شکریہ جی عامر ڈوگر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہان چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جناب سردار ایاز صادق صاحب، جناب اسپیکر، میں آپ کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تیسری مرتبہ اسپیکر بنے، یہ بڑا منفرد اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے خصوصی نشستوں کے بغیر احتجاج کے ساتھ یہ الیکشن لڑا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایوان کا حصہ بنیں اور اس ایوان کو باوقار بنائیں۔ میرے ووٹ 91 نکلے اور آپ کے ووٹ 191۔ میں سنگل پارٹی ہوں اور آپ 7 پارٹیاں ہیں۔ اگر 8 فروری کا جو الیکشن ہوا اور جو خاموش انقلاب تھا، اگر فارم 45 کے مطابق اس ایوان میں نتیجہ آتا تو میرے ووٹ 225 ہوتے۔ آٹھ فروری کو
8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर अवाम ने इमरान खान के नजरियों को, उसकी जद्दोजहद को, उन निशानों को, जो कोई बैंगन था, कोई ढोल था, कोई जूता था, कोई घड़ियाल था, ढूंढ ढूंढ के मोहर लगाई और 180 सीटें हमें दी। और फिर क्या हुआ? एक इलेक्शन 9 फरवरी को हुआ और आप जानते हैं, आपकी क़यादत जानती है कि फॉर्म 47 के जरिए हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया और 80 कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीनी गईं। जनाब स्पीकर, अगर वो 180 सीटें हों और हमारी खुसूसी नशिस्तें हों तो आज भी तहरीक इंसाफ इस ऐवान की सबसे बड़ी अकेली सिंगल लार्जर पार्टी है। मैं इस पार्टी का चीफ विप रहा हूं। मुझे फिर खान साहब ने, मेरे कायद ने चीफ विप बनाया। काउंटिंग मेरा काम है, आप जानते हैं। मैं 225 सीटों के साथ आज इस ऐवान में खड़ा हूं। मैं सलाम पेश करता हूं अपने इन भाइयों को। जनाब स्पीकर, 94 सीटों का रिजल्ट हमें दिया गया। एक शख्स लोटा बन गया, 2 के नोटिफिकेशन रोके हुए हैं। ये 91 आज सुबह मेरे साथ इकट्ठे आए। आज सुबह तक इन पर बेपनाह प्रेशर था, दबाव था और आप सब कुछ जानते हैं जो कुछ हमारे साथ साल 1.5 साल से हो रहा है। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि पूरे 91 के 91 वोट हमारे निकले हैं। बावजूद इसके कि मेरे समेत, जनाब स्पीकर, ये मौजज़ा है कि हम जिस आग के दरिया को अबूर करके आए हैं, मेरे समेत इस ऐवान में इन मेंबरान में से कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसमें कम से कम 10 पर्चे ना हो, कम से कम 10 मुकदमात ना हो। और आप जमहूरियत की बात करते हैं, आप ऐवान की बालादस्ती की बात करते हैं। ठीक कहा मेरे भाई ने, ताकत का सर चश्मा अवाम है। ये सब किताबी बातें हैं, सब नारे हैं। मुझे अपने एक दोस्त की बात याद आ गई कि कितने अफसोस की बात है, यहाँ बहुत सीनियर्स बैठे हैं, कि जिसने कहा नहीं जनाब, इस मुल्क में मैटर वो करता है वोट डालने वाले नहीं, वोट गिनने वाले। और ये साबित हुआ है कि वोट डालने वालों के मैंडेट का यहाँ ना लिहाज किया गया, ना एहतराम किया गया, ना उनकी उस वोट की ताकत के मैंडेट को तस्लीम किया गया, बल्कि जिन्होंने वोट गिने, अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी? ये तमाशा था। जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। ये ऑक्शन थी और इस ऑक्शन में जानते हैं, मेरे कई सूबों के मेंबरान यहाँ बैठे हैं जिनको पता है कि इस ऑक्शन में बोलियां लगी, उन सीटों की कीमतें लगी और वो कीमतें और वो सीटें बिकी और फिर उन लोगों को करोड़ों रुपए के अवज यहाँ का ऐवान का मेंबर बनाया गया। मेरा दिल दुखता है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं। मैं तीसरी दफा इस ऐवान का हिस्सा बना हूं। कल कहने को तो ये तारफी सेशन था, लेकिन मेरे दोस्तों के चेहरे लटके हुए थे, सोगवार थे, रंग उड़े हुए थे, जमीर मुर्दा थे। कल मुझे कहने दीजिए कि कल का ये सेशन ताजियती सेशन था, ये तारफी सेशन नहीं था, ये ताजियती सेशन था, ये ताजियती सेशन था। आज पूरा मुल्क सोगवार है। इलेक्शन होता है, एक नई चमक आती है, एक रमक आती है, लोगों में एक उम्मीद पैदा होती है कि एक हुकूमत बनेगी, हमारे मसाइल का मदावा करेगी। आज सबसे बड़ा मसला हमें अपने एनर्जी क्राइसिस का है। बिजली और गैस की कीमतें जो बेतहाशा पिछले 1 महीने में
निगरान हुकूमत ने बढ़ाई हैं, लोग चीख रहे हैं। बिजली का यूनिट जो पिछली गर्मियों में हमने 70 रुपए फी यूनिट इस्तेमाल किया था, 85 रुपए पर यूनिट हम इस्तेमाल करेंगे। लोग मर रहे हैं, कहाँ जाएं लोग? आप कहते हैं हम इस ऐवान को बालादस्त बनाएंगे। ये ऐवान बालादस्त बनेगा जो हमारे मैंडेट को चोरी करके बैठा हुआ है। जनाब स्पीकर, हमारी जीती हुई सीटों का मैंडेट वापस किया जाए, मेरा आपसे मुतालबा है। आपने 2013 में जो किरदार अदा किया, मैं उसका मुतारिफ हूं। हम ताउन करने के लिए तैयार हैं। पहले जो हमारी सीटों पे डाका डाला गया, वो मैंडेट हमें वापस दिया जाए। हमारी खुसूसी नशिस्तें जो 91 मेंबरान के साथ हैं, वो वापस दिलाई जाएं। इससे ज्यादा जुल्म जनाब स्पीकर क्या होगा कि अगर ये 93 लोग जीत कर भी आ गए हैं किसी मौजे के बाद, आज भी इनके हलकों में गिनतियां कराई जा रही हैं। कल एक मेरा मेंबर फैसलाबाद में उसकी रिकाउंटिंग करवाई गई, जबकि आप जानते हैं ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं। 5 दिन पहले लोधरा के एक मेंबर की रिकाउंटिंग कराई गई। बताएं हम कहां जाएं, किसको फरियाद करें? निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। निसार मैं तेरी गलियों पे है वतन कि जहां चली है रस्म कोई ना सर उठा के चले। कोई जो चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जां बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी और मुनसफ भी खुद। किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें? जनाब स्पीकर, मैं इस मौका पर खराज तहसीन पेश करूंगा। खासतौर पे मेरा पैगाम है उन लोगों को जो कहते थे कि इमरान खान के नाम पे कांटा लग गया है। आपने देखा कल और आज, आपने देखा कल और आज इस ऐवान में जो कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें। कल और आज इस ऐवान में इमरान खान की तस्वीरों के साथ, नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। मैं यहां खराज तहसीन पेश करूंगा अपने लीडर इमरान खान साहब को। जनाब स्पीकर, आपने नेशनल कंसेंसस की बात की। लतीफ कोसा साहब और अली मोहम्मद खान साहब हम जेल में गए। मेरी सारी 4 महीने की जेल कैदो बंद की सोबतें, सारे मसाइल, सारी मुश्किलें खत्म हो गई जब मैंने उस मर्द कलंदर को देखा, जिस हौसले के साथ वो बैठा है, जिस दलेरी के साथ वो बैठा है। और उसने कहा कि मैं इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम की खातिर रिकंसिलेशन के लिए तैयार हूं, लेकिन सबसे पहले मेरा मैंडेट मुझे वापस दिया जाए। आप अपना किरदार अदा करें, आप किरदार अदा कर रहे हैं। तारीख देख रही है, ये पाकिस्तान आपका भी है, मेरा भी है, हमारे बच्चों का भी है। हमने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। मैं यहाँ अपने वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अपने सदर चौधरी परवेज इलाही साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और उन खवातीन को आज 10वां महीना हो गया जो सियासी कैदी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कौमी असम्बली का इलेक्शन जीत चुकी है, आलिया हमजा और मोहतरमा सनम जावेद और दीगर कैदी खवातीन, और हमारी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा, जिनको इस चीज की सजा मिल रही है कि वो इमरान खान की अहलिया है। इससे बड़ा जुल्म कभी होगा कि जितनी चादर चार दीवारी की पामाली इन 10-12 महीनों में हुई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरा ईमान है कि हाकिमियत सिर्फ अल्लाह की है और अल्लाह अल हक है और अल्लाह ने दिखा दिया। अगर आप आज भी नहीं मानते और फिर कोई तजर्बा करेंगे तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया। मैं इस बात से
इस अपनी बात का इख्तिताम करूंगा। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज रहे, यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सब्ज रहे, ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए, खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया आमिर साहब। चूँकि 5 घंटे गुजर चुके हैं तो मैं ये चाहूँगा कि हम डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करा के उसके बाद जितने फाजिल दोस्त बात करना चाहें कर लेंगे। 5 घंटे ऑलरेडी गुजर गए असद कैसर साहब, 5 घंटे गुजर चुके हैं, लोग अब थक गए हैं। तो इस जी महमूद खान साहब, काइंडली मेरी मोहतबाना गुजारिश होगी, आपको हर दफ़ा मिलेगा, इस दौर ज़रा छोटी बात कर लीजिएगा ताकि हम डिप्टी स्पीकर का कर लें। कुछ लोगों के घरों में शादियाँ, हमारी एक MN है, उनकी बेटे की शादी है और उन्होंने लाहौर जाना है। तो जी आप बात कीजिए। महमूद खान अचकज़ई साहब। जनाब स्पीकर, हमारी नई पार्लियामेंट का आगाज होने वाला है। आप चौथी या तीसरी दफा स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। जब स्पीकर पाकिस्तान इंतहाई खतरनाक हाथ से गुजर रहा है, पार्लियामेंट का हाल ये है, इतने चार्ज पार्लियामेंट, कोई किसी को बात करने नहीं देता, कोई किसी की बात नहीं सुनता। इसकी वजूहात हैं। मैंने कोशिश की कि राजा साहब मेरी बात सुन लें, उन्होंने कल हमसे फिर हल्फ लिया, यही हल्फ आपसे भी लिया गया। इस हल्फ का आखिरी टुकड़ा ये है और हम सब से लिया गया, और ये कि मैं इस्लामी जोरे पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। जनाब स्पीकर, आपको भी पता है, हमें भी पता है, आइन को हमारी एस्टेब्लिशमेंट दरखूरे इतना नहीं समझती। हमारी एस्टेब्लिशमेंट आइन से खिलवाड़ करती है। हम किस तरह दिफा करेंगे इसका? नई पार्लियामेंट जनाब स्पीकर, ये नई पार्लियामेंट, मैं तजवीज़ करता हूँ गैलरीज में काइंडली प्लीज आवाज़ें ना कसें। हमारे ऑनरेबल मेंबरान बैठे। ये हाउस पाकिस्तान 22 करोड़ इंसानों की नुमाइंदा हाउस है। इसको लोग बकरा मंडी बनाना चाहते हैं, इसको लोग बेचने, यानी पाकिस्तान की सियासत ये हुई है, जो बिकता है वो वफादार, जो खरीदता है वो वफादार, जो ये काम नहीं करता वो गद्दार। लाखाइसी फरोज पे जनाब स्पीकर, अगर आप वाकई पहला दिन है, मैं एक तजवीज़ करता हूँ। पीपल्स पार्टी बैठी है, हमारी जमहूरी पार्टी है। मियां नवाज शरीफ कहते थे वोट को इज्जत दो। इमरान खान भी अवाम की ताकत से, इस ताकत से आ गया है। आप अभी हमसे ये हल्फ ले लें, 4 रेजोल्यूशन पास कर ले। नंबर 1, ये पार्लियामेंट ये ऐलान करती है कि पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट और जासूसी इदारों का रोल नहीं होगा। 1, ये कोई बुरी बात भी नहीं है, पीपल्स पार्टी मानती है ये बात, नवाज शरीफ मानता है, ये यार लोग मानते हैं। अभी ये रेजोल्यूशन पास कर दें। दूसरा रेजोल्यूशन जनाब स्पीकर, कि ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की दाखिली और अंदरूनी सियासत का चश्मा होगी।
میں نام نہیں لے سکتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نہ ہوں, ہم پاگل نہیں ہیں کہ ایسائی نہ ہو, فوج نہ ہو, لیکن انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی, انہوں نے مہربانی کرنی ہوگی, سیاست سے توبہ کرنی ہوگی, ورنہ ہم عوام کی طاقت سے ان کو چونس دیں گے, ورنہ عوام کی طاقت سے چونس دیں گے چونیوں میں. ہر اس جج کو ہم سلام کریں گے. عمران خان جیل سے کرے گا, ذاتی عمرہ کے لوگ کریں گے, جو جنرل, جو جج, جو سیاسی کارکن, جو سیاسی لیڈر ہمارے اس آئین کا احترام کرتا ہے اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں, اور جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے مرد آباد, جو ہمارے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے مرد آباد, whoever he may be. جناب اسپیکر, میں 3 ریزولوشن کی تجویز کرتا ہوں. میں اس نئی اسمبلی سے 3 ریزولوشن کی ریکویسٹ کرتا ہوں. پاکستان بننے سے لے کر اب تک جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی جاری ہے. جس بھونڈے انداز میں اس دفعہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے, بھلا ہو ان ہزاروں پنجابی, سندھی, پشتون ورکروں کا جنہوں نے آپ اور جنرلوں کے بنائے ہوئے سارے کھیل کو الٹ دیا. ورنہ جناب آپ نے تو عہدے بھی بانٹ دیے تھے. صدر فلانا ہوگا, وزیر خارجہ فلانا ہوگا, وزیر داخلہ فلانا ہوگا. کسی کے باپ کی میراث ہے, یہ کریں گے. بریوو دوز ورکر جو بھی جس پارٹی کے بھی, جنہوں نے بالکل سیلاب کی طرح وہاں کے پھینک دیا سسٹم کو. اب جناب اسپیکر, اس ٹینشن کا ایک ہی علاج ہے. معافی چاہتا ہوں جناب اسپیکر. 3 ریزولوشن. بہت سارے پاکستان کے ججز نے پہلے ماشاء اللہ کی مخالفت کی, نوکریوں سے گئے. دوسرے ماشاء اللہ کی مخالفت کی, وہ نوکریوں سے گئے. تیسری ماشاء اللہ کی مخالفت کی, وہ سے گئے. یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرے. پیپلز پارٹی کے بہترین وکیل, مسلم لیگ کے بہترین وکیل, عمران خان کی پارٹی کے بہترین وکیل بیٹھ کے ریزولوشن فریم کرے کہ جن ججوں نے آئین کا دفاع کرتے ہوئے مارشلاؤں کا ساتھ نہیں دیا, they should be declared the heroes of the constitution. یہ ریزولوشن آنا چاہیے, اور ان کے بچوں کو وہ ساری مراحت دینی چاہیے جو ان سے چھین لی گئی تھی. اور جن وکیلوں نے, جن ججوں نے مارشلاؤں کی حمایت کی تھی, ان سے تنخواہیں واپس کر کے انہیں نوکریوں سے نکال دینا چاہیے. اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے, اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے جناب اسپیکر. دوسرا جناب اسپیکر, ریزولوشن یہ ہونا چاہیے, بہت سارے غریب انسان جمہوری تاریخ راہوں میں گولیوں سے مارے گئے. سندھ میں, پشتون وطن میں, بلوچ وطن میں بالکل غریب گئے. نہ انہوں نے پرائم منسٹر بننا تھا, نہ انہوں نے کوئی وزیر بننا تھا. انہوں نے قربانیاں دی جمہوریت کے لیے, وہ بھی تاریخوں میں پڑے ہیں. ان کے لیے ریزولوشن آنا چاہیے کہ they are the heroes of democracy. شہید جمہوریت کے جو بھی ہیں, پنجابی ہے, سندھی ہے, ہندو ہے, مسلمان ہیں, they should be declared martyrs of democracy. ان کے خاندانوں کو بھی کچھ ملنا چاہیے. اور بہت سارے غریب لوگ جنہوں نے کچھ نہیں بننا تھا, انہوں نے کھوڑے کھائے. سینیٹرز کھوڑے کھائے, سندھیوں نے, بلوچوں نے, پنجابیوں نے کھوڑے کھائے. کسی نے ان کو نہیں پوچھا. جناب اسپیکر, they should be declared. جو بھی کرنا ہے یہ ہمارے وکیل بیٹھ کے بات کریں, اور آج سے تینوں پارٹیاں ہمیں وعدہ دیں. پیپلز پارٹی, نون لیگ, عمران خان کی پارٹی, ہمیں یہ وعدہ دیں کہ یہ ہمارا اللہ سے وعدہ ہے, یہ ہمارا پاکستان کے اس سے وعدہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, اور کوئی جرنیل, کوئی جاسوسی ادارہ سیاست میں حصہ دار نہیں ہوگا. جن جرنیلوں نے جناب اسپیکر جس بونڈے انداز میں جناب اسپیکر آپ یقین نہیں کریں گے, 1 ارب روپے لوگوں سے لیے گئے. میں کسی کا نام نہیں لیتا, شریف آدمی ہوں.
ड्रग ट्रैफिकर्स, कातिल, समाज दुश्मन अनासर। जनाब स्पीकर, जिस अंदाज में हमारे इन जर्नलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं हूं। हमारे चीफ ऑफ स्टाफ से मेरी रिक्वेस्ट है, वर्दी में लोगों के हकूक पे डाका मारा गया है। ऑल दोज जनरल्स, ऑल दोज ब्रिगेडियर्स, ऑल दोज कर्नल्स, ऑल दोज जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की है, पैसे लिए, दे शुड बी सैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। फिर जनाब स्पीकर पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है जनाब स्पीकर। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, फॉर गॉड सेक, आए हम सब तौबा करें, मैं भी शामिल हो जाऊंगा। जर्नल तौबा करें, जज तो जो कुछ हमने किया है पाकिस्तान के बनने तक, अभी तक हम तौबा करें, और हमारे जर्नल और जासूसी इदारे अपने आइन के उसमें फ्रेम में लेते हुए काम करें। ये बड़े अहम लोग हैं जनाब स्पीकर। दे विल मेक पाकिस्तान द एशियन टाइगर।